आज चैप्टर हमारा फोर्थ क्लास 9th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी कि नाम है इसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल के अंदर कोई लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन यानी कि लीनियर इक्वेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण बोलते हैं भाई, ठीक है। समीकरण वो होती है जिसके अंदर इक्वल का साइन आ जाता है, इक्वेट हम जिसको कर सके, ठीक है। लीनियर इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 1 होती है। हाईएस्ट पावर या डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। हाईएस्ट पावर डिग्री 1 होती है, यानी कि जैसे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू का मतलब लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक युग्म, और इनका मतलब में। टू का मतलब दो, और वेरिएबल मतलब चर, जिसको हिंदी में बोलते हैं चर। यानी कि a b c d अप टू z तक सारे के सारे क्या है? वेरिएबल, जिसकी वैल्यू बदलती रहती है। किसी इक्वेशन में तो x a की वैल्यू 1 मिलेगी, किसी क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू मान लिया क्या मतलब 10 मिल जाएगा, लेकिन a की क्वेश्चन के अंदर a की और b की जो भी वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी, ठीक है। तो अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है दो वेरिएबल्स के अंदर, जैसे x प्लस y इज इक्वल टू मान लिया 5 लिख दिया हमने, तो ये लीनियर इक्वेशन है। हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है? 1 है, ठीक है। इसकी तो 1 है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है और ये टू वेरिएबल के अंदर है। तो दो कौन से वेरिएबल है? एक तो x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है, ठीक है। और ये 5 क्या है? 5 है हमारे पास कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, जैसे स्थिर वैल्यू होती है, जैसे जैसे भाई वैल्यू बदलती नहीं है। 1 2 -1 -50 1000 कोई भी वैल्यू ले लिया हमने, सारी की सारी क्या है? कांस्टेंट है, जिनकी वैल्यू बदलती नहीं है, ठीक है। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना पहला क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। यानी कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, एक नोटबुक का मूल्य इज ट्वाइस, वो दोगुना है, द कॉस्ट ऑफ द पेन, एक पेन के मूल्य से दोगुना है। मान लिया पेन अगर 5 रुपए का आता है तो नोटबुक कितने की आती होगी? 10 रुपए की आती होगी। राइट ए लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन टू वेरिएबल के अंदर टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि हमने सिर्फ दो वेरिएबल मानने हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक की कॉस्ट हमने मान ली क्या है? x, ठीक है। और उसकी मान ली किसकी? लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, एक पेन की, ठीक है, ए पेन की मान ली हमने y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी कि क्या कहता है? द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। पेन से क्या है? वो दो गुनी है, यानी कि x किसके बराबर होगा? y के बराबर होगा। कब होगा y के बराबर? जब यानी कि किसको दो गुना, इससे 2 से गुना करना पड़ेगा, हमें गुना करना पड़ेगा पेन की वैल्यू से। पेन की वैल्यू क्या है हमारे पास? y की वैल्यू को अगर 2 से हम गुना कर देंगे तो वो x के बराबर आ जाएगा, यानी कि नोटबुक के प्राइस के बराबर आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 2y। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई है। इसको इस फॉर्म में कर देंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल के अंदर। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है ये। एक्सप्रेस 4.2 एक्सरसाइज का 4.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म, इस फॉर्म में करना है। ये जनरल फॉर्म है हमारी, ax प्लस में by प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज a b एंड c इन ईच केस। जो ये केस लिखे हुए हैं, इन केसों में a b c की वैल्यू हमें बतानी है। सबसे पहले किस फॉर्म में करना है? ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में करना है, यानी कि 2x प्लस में 3y, ये इस साइड प्लस कर रहा है तो इस साइड करेगा माइनस। 9.35 के ऊपर 12 है इज इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू बतानी है। क्या है a की वैल्यू? जो x के साथ लिखी है वो a की वैल्यू है, यानी 2 है।
जो y के साथ लिखी है वो क्या है, b की वैल्यू है, और जिसके साथ ना x है ना y है तो वो है c, यानी कि -9.35 के ऊपर बार। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। इसमें इस फॉर्म में पहले से ही है ये, तो a b c की वैल्यू बता दीजिए। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है हमारे पास -1/5 है, -1/5, c की वैल्यू है हमारे पास -10। तो ये कंप्लीट हो गया। थर्ड है हमारे पास, देखिए इस फॉर्म में करना है, पहले तो ax प्लस में by प्लस c इस फॉर्म में करना है, यानी कि -2x प्लस में 3y - 6 0। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो x के साथ लिखा हुआ है, x के साथ लिखा हुआ -2 लिख दिया। जो y के साथ लिखा है वो b की वैल्यू है, यानी कि 3 है तो 3 लिख दिया। और जो c है, यानी कि जिसके साथ ना x है ना y है, वो क्या है, -6 है। तो अब ये भी इसी फॉर्म में करना है, x - 3y = 0। तो इसके साथ x के साथ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू होगी हमारे पास -3, और c की वैल्यू कितनी है ना, x y टर्म है, मतलब प्लस में 0 लिख सकते हैं इसमें, तो c की वैल्यू 0 होगी। अब इसी प्रकार से इसमें 2x प्लस का है 5, प्लस का है यहाँ पे नहीं है, माइनस का है ना, -5y, ये इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5y = 0। तो a की वैल्यू इसमें भी 2 और b की वैल्यू इसमें भी 5 और c की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि इसमें ना प्लस में 0 लिख सकते हैं ना, तो 2 यहाँ पे इसके साथ ना x है ना y है, तो यानी कि c की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इसी प्रकार से ये तो उसी फॉर्म में पहले से ही है, तो a की वैल्यू इसमें 3 है, b की वैल्यू इसमें जो y वाली टर्म तो है ही इसके अंदर, यानी कि इसके इसमें लिखा जा सकता है प्लस में 0 y लिखा जा सकता है, यानी कि y के साथ क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब 0 लिखा हुआ है, और c की वैल्यू क्या है इसमें 2 है, ठीक है। और यहाँ पे जो x के साथ लिखा हुआ है वो a की वैल्यू है, जो a x तो इसमें है ही, यानी कि 0x इसमें लिखा जा सकता है, यानी कि a की वैल्यू होगी हमारे पास 0, b की वैल्यू होगी हमारे पास 1 और c की वैल्यू होगी -2। और इसी प्रकार से ये 5a इस साइड प्लस कर रहे हैं, तो इस साइड लेके तो माइनस कर जाएगा, -2x प्लस का 5 = 0, यानी कि a की वैल्यू होगी -2 और b की वैल्यू होगी 0 और c की वैल्यू होगी 5। तो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब एक्सरसाइज 4.2, इसमें पहला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्शन इज ट्रू, मतलब ये इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है एंड व्हाई, और कौन सा क्यों है ये भी बताना है। यानी कि ये इक्वेशन लिखी हुई है, y = 3x + 5 हैज इज, यानी कि इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे। ए पहला ऑप्शन है ए यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा क्या, और सेकंड है ओनली 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन होंगे क्या, या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे क्या। यानी कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। कैसे भाई, यानी कि जब इस प्रकार से सॉल्यूशन बनाते हैं अपन, ये हो गया मान लिया x, ये y है, तो x की वैल्यू मान लिया आपने 0 रख दी, ये 0 रख दिया तो ये सारा 0 हो गया। y की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, 5 आ जाएगी। x की वैल्यू मान लिया हमने 1 रख दी, तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 into में 1 यानी कि 3 प्लस में 5 यानी कि 8, ठीक है। आगे भी हम कर सकते हैं, कितना 2 रख दिया मान लिया x की जगह पे, x की वैल्यू मान लिया 2 है, तो 2 into में 3 करेंगे तो 6 प्लस 5 करेंगे तो 11। तो ऐसे ही चलती जाएगी, कितने ही वैल्यू बना सकते हैं हम, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि इसका आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन इसके हो जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, राइट 4 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशन लिखने हैं हमने इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो नीचे जो इक्वेशन लिखी हुई है उनकी 4 सॉल्यूशन हमने लिखने हैं। पहली इक्वेशन है हमारे पास 2x + y = 7, और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास πx + y = 9, और थर्ड है हमारे पास x = 4y, ये है हमारे पास, ठीक है। तो इसमें ऐसे हमने एक बॉक्स बनाना है, कितने 4 सॉल्यूशन हमने बताने हैं, तो x y फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, एक और सॉल्यूशन याद रखिए। तो x की वैल्यू मान लिया हमने क्या रख ली, 0 रख ली, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, 2 * 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और मान लिया हमने x की वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी मान लिया, तो क्या हो जाएगा 2 * 1 यानी कि 2
2 यहाँ प्लस कर रहा है, साइड जाके माइनस करेगा, यानी कि 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे मान लिया 2 रख दिया हमने, x की जगह पे 2 रख दिया, 2 into 2 यानी कि 4, 4 यहाँ प्लस कर रहा है, साइड जाके माइनस करेगा, यानी कि 7 माइनस 4 यानी कि कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसी प्रकार से हमने 3 रख दिया मान लिया, तो 6 हो जाएगा, ये 6 वहां जाके माइनस करेगा तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो ये हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन है, x है ये y है। तो मान लिया हमने x की वैल्यू क्या रख दी, मैंने सबसे पहले 0 रख दी, तो ये 0 हो गया सारा का सारा, यानी कि y की वैल्यू कितनी रहेगी, 9 रहेगी हमारे पास। अब x की वैल्यू मान लिया 1 रख दी, तो यहाँ 1 पाई क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, माइनस करेगा, 9 माइनस पाई आंसर आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। अब 2 रख दिया तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा, 3 रख दिया तो 9 माइनस 3 पाई हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये है x इज इक्वल टू 4y। ठीक है, तो ये और भी ज्यादा आसान हो गया, x y, तो x की वैल्यू मान लिया हमने 0 रख दी तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, या मान लिया y की वैल्यू हमने 1 रख दी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, y की वैल्यू हमने 2 रख दी तो इसकी 8 हो जाएगी, 3 रख दी तो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। यहाँ रखना है ऐसा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थर्ड क्वेश्चन, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये सॉल्यूशन चेक करना है ये इसके है या नहीं है। ये पहला है हमारे पास 0 और 2, यानी कि हम क्या कर लेते हैं इसमें, या तो दो तरीके हैं इसके, तो x की वैल्यू हम 0 पुट कर लें और y की वैल्यू निकाल लें। y की वैल्यू अगर 2 आ गई तो फिर तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, यानी कि y की वैल्यू 2 नहीं आई तो ये सॉल्यूशन नहीं है। और दूसरा क्या है, अब यहाँ पे x की जगह पे 0 रख लें, y की जगह पे 2 रख दे, यानी कि ये अगर बराबर आ जाता है 4 के, यानी कि दोनों RHS और LHS जो है बराबर आ जाते हैं अगर, तो यानी कि तब भी वो कंप्लीट यानी कि सोल्व हो जाएगा, मेरे सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर बराबर नहीं आते तो सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो x की जगह पहले तरीके से कर लेते हैं, अपन x की जगह पे हम क्या कर लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो पुट 0 पुट कर लिया हमने, तो 0 प्लस में 2y माइनस 2y इज इक्वल टू 4, यानी कि 2y माइनस का इज इक्वल टू 4, तो y किसके बराबर हो जाएगा, 4y में माइनस 2, यानी कि y की वैल्यू आ गई माइनस 2, यानी कि क्या नहीं है ये y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, अभी आ कितनी गई हमारे पास माइनस 2, यानी कि ये तो सॉल्यूशन नहीं है, नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसका इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है ये। ठीक है, अब है सेकंड है हमारे पास, अब सेकंड अपन कर लेते हैं दूसरे तरीके से, यानी कि पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, ये वाली जो है, तो x की जगह पे 2 पुट कर लिया, 2 माइनस में 2 इनटू में y की जगह पे हमने 0 पुट कर लिया इज इक्वल टू 4, तो 2 इज इक्वल टू 4, ये तो बराबर नहीं होता, 2 तो 4 के बराबर नहीं होता है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है, सो इट इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये नहीं है। ठीक है, अब है नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है थर्ड, यानी कि इक्वेशन वही है हमारे पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, यानी कि हमने पुट कर दिया x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो पुट करिए, यानी कि 4 माइनस 2 इनटू में y की जगह पे क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 4, तो 4 माइनस कितना होगा, 0 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4, तो 4 तो 4 के बराबर होता है, सो इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। अब पुट करना है हमने x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 है, हमने पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू अंडर रूट 2 और y इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2, ये पुट कर लिया है, तो x की वैल्यू पुट करिए अंडर रूट 2 माइनस 2 इनटू में y की वैल्यू क्या है, 4 अंडर रूट 2 है। ठीक है, इज इक्वल टू 4 आता है क्या वो देखना है हमने, अंडर रूट 2 माइनस में अब
4 2 जा कितना करेंगे 8 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि इसमें से माइनस करेंगे तो 7 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 4, ये तो इसके बराबर नहीं होता है, सो इट इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अगला है 1 और 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो 1 x की जगह पे 1 पुट करेंगे, y की जगह पे भी 1 पुट करेंगे, यानी कि 1 minus 2 into में 1 is equal to 4, 1 minus 2 is equal to 4, तो minus 1 is equal to 4 होता है क्या? नहीं होता, तो ये भी सॉल्यूशन इसका नहीं है। इस प्रकार से हमारी ये चैप्टर एक्सरसाइज एक क्वेश्चन और रहता है इसका, माइनस नहीं है, माइनस 1 होता है। रोक दिया। तो ये लास्ट क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है इफ x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of this equation। ये इक्वेशन दे रखी है हमारे पास और इसका सॉल्यूशन दे रखा है, यानी कि x दे रखा है 2 और y दे रखा है 1, यानी ये पुट करेंगे, अब हम सिर्फ x is equal to 2 पुट कर देंगे एंड y is equal to 1 पुट कर देंगे, तो पुट करिए, यानी कि 2 into में 2 प्लस में 3 into में 1 is equal to k, यानी कि 2 2 जा 4 प्लस में 3 is equal to k और k is equal to कितना है 7। तो इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।